नया नाम। आज हम क्लास 4 से चैप्टर नंबर 6 नया नाम पढ़ेंगे। नया नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन के कुछ अंश के बारे में बताता है। तो जॉर्ज के पिता वर्जीनिया में नौसेना के कप्तान थे। उनके पास बहुत पुश्तैनी जायदाद थी। जब जॉर्ज 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए जॉर्ज की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी। जॉर्ज को घुड़सवारी का शौक था। वह जंगल में रोज़ जाता और नए रास्ते खोजता था। जब वापस आता तो उसके नक्शे बनाता। एक दिन जॉर्ज जंगल से सटी ओहियो नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ उसे एक नाव पर सवार गश्ती दल दिखाई पड़ा। नाव पर नाविक सहित 5 लोग थे। उसमें एक व्यक्ति लंबी दूरबीन से जंगली इलाके का जायजा ले रहा था। मैं इधर हूँ, जॉर्ज ने हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए गश्ती दल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेरा नाम जॉर्ज है। उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली और नाविक ने नाव लाकर उसके पास खड़ी कर दी। नाव में से सबसे पहले एक भारी भरकम व्यक्ति उतरा। उसने जॉर्ज से हाथ मिलाया और कहा कि मैं मार्क हूँ। उसने अपना परिचय दिया। दरअसल उसने बताया कि दरअसल हम सब यहाँ की फ्रांसीसी सेना की हरकतों पर नज़र रखने के लिए निकले हैं। मेरे पिता ऑगस्टाइन सेना में मार्क ने बताया कि मेरे पिता ऑगस्टाइन थे जो सेना में कप्तान थे। जॉर्ज ने भी अपना परिचय मुस्कुरा के दिया और उसने बताया कि मेरे पिता वर्जीनिया में नौसेना के कप्तान थे। वह मुस्कुराया और मार्क ने कहा कि मैं उनसे परिचित था। तब बाकी लोग भी नाव से उतरकर उसके पास मिले। मार्क ने सबसे कहा कि इनसे मिलो, ये हैं जॉर्ज। उन्होंने वर्जीनिया की नौसेना के कप्तान के रूप में उसका परिचय कराया। मार्क ने अपने साथियों का जॉर्ज से परिचय कराया और बताया कि ये ऑगस्टाइन का बेटा है। ने अपने साथियों को और ऑगस्टाइन का बेटा बताया। मार्क ने जॉर्ज ऑगस्टाइन के बेटे थे और उसके शानदार घोड़े को देखा तो हल्के से मुस्कुराया और कहा कि इनसे मिलो। बोला, लगता है कि तुम्हें घुड़सवारी का शौक है। उसने उसकी तरफ पैनी नज़र डाली। उसे लगा कि ये हट्टा कट्टे हैं और हमारी सेना में ये काम आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने जॉर्ज को जंगली इलाकों की जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि अपनी फ़ौज के लिए ये जानकारी काम आएगी और उसने उसे अपनी फ़ौज में सम्मिलित कर दिया। फ़ौज का जनरल ब्रेडोक दूरदर्शी था। उसने जॉर्ज की काबिलियत को पहचान लिया और फ्रांस की सेना से मुकाबला करने के लिए जब निकला तब वह जॉर्ज को अपने साथ ले लिया। जॉर्ज की सहायता से ब्रेडोक ने ओहियो नदी के दूसरे तट पर नाकाबंदी कर रही फ्रांसीसी सेना के दांत खट्टे कर दिए, पर भयंकर लड़ाई में ब्रेडोक बुरी तरह घायल हो गया। मरते मरते जॉर्ज को सेना का कमांडर बना दिया। काफ़ी समय तक जॉर्ज ने फौज में रहकर देश की सेवा की और बार बार युद्ध की विभीषिका से वह तंग आ चुका था। इसके बाद वह अपने देश के लिए खुद को हमेशा के लिए चुस्त रखना चाहता था। बाद में वह माउंट वर्नन आ गया और शादी करके जीवन गुजारने लगा, पर सरकार को उसकी सेवाओं की दूसरी तरह से ज़रूरत थी, तो इसलिए सरकार ने ये चाहा कि ये अभी भी सरकारी सेवाएं करे। तो जब सरकार ने जॉर्ज को संदेश भेजा तो जॉर्ज ने शर्त रखी कि बतौर प्रतिनिधि एडवाइज़र की वह जहाँ भी जाएगा फ़ौज की, मतलब सिर्फ एडवाइज़र बनेगा और फ़ौज की वर्दी में ही जाएगा। तब तक अमेरिका का ब्रिटेन से युद्ध छिड़ चुका था। जॉर्ज फिर से फ़ौज का कमांडर बन गया। उसने बेहद कुशलता से ब्रिटेन की सेना से लोहा लिया और उसे परास्त किया। परास्त करना मतलब मीन्स हराना, और हरा करके दम लिया
जॉर्ज की बहादुरी के चारों ओर चर्चा होने लगी और जब लोग जॉर्ज को पसंद करने लगे, इस प्रकार से जनता ने उन्हें जॉर्ज को राष्ट्रपति चुना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुना। और पहले तो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क थी, और लेकिन जब जॉर्ज अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के लिए नई राजधानी की ज़रूरत महसूस की। इन्होंने दूसरी राजधानी की ज़रूरत महसूस की। उस समय सारे सरकारी दफ्तर फिलाडेल्फिया में थे। पहले यहाँ की पुरानी राजधानी क्या थी? फिलाडेल्फिया थी। जब अमेरिका की नई राजधानी बनकर तैयार हुई तब उसे नया नाम देने पर विचार किया गया। देने का सोचा गया कि क्या नाम दिया जाए, इसलिए कि अब तो कोई राजधानी बनी, नाम देना पड़ेगा। तो काफ़ी सोच समझकर सरकार ने फैसला लिया कि अमेरिका की राजधानी का नया नाम जॉर्ज के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि जॉर्ज वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उनके नाम पर वहाँ की राजधानी का नाम पड़ा। इनका पूरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था, अतः इनका यहाँ की राजधानी का नाम वॉशिंगटन हुआ। इस प्रकार से इन्होंने देश की सेवा की और अमेरिका ने भी इनके नाम पर अपनी राजधानी का नामांकन किया। धन्यवाद।